हेलो, हाय, नमस्ते। इच्छा हूँ कर रहे हम कॉनकेव मिरर, आई एम सॉरी कर रहे हम कॉन्वेक्स लेंस स्लाइड चैप्टर फिजिक्स सब्जेक्ट, और हम आ गए हैं पार्ट डी पर, which is basically numericals based on convex mirror or it could be concave lens. ठीक है, we know the formulas. If it is a mirror, if it is a convex mirror, then the formulas are these, and if it's a concave, lens, then the formulas are these. राइट ये लेंस के फॉर्मूलाज होते हैं, चाहे वो कौन सा कोई भी लेंस हो. ये मिरर्स के फॉर्मूलाज होते हैं, चाहे वो कोई भी मिरर हो. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. वी नो कि हम कभी भी पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और लिखते रहते हैं. राइट, सबसे पहले मिरर या लेंस का क्वेश्चन है तो हम एक लिस्ट तो बना ही लेते हैं. लिस्ट बना लेते हैं. किस चीज़ की हम बनाते हैं? फोकल लेंथ u, v, h1, h2, मैग्निफिकेशन और पावर देखते हैं अगर ज़रूरत होगी तो. ठीक है, रिमेंबर वी कैन टेक रेफरेंस ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ द अदर सीरीज. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलवेज डू. ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग छोटा छोटा. अ कॉनकेव लेंस, वाओ अच्छा है, दे दिया इन्होंने, इट्स अ कॉनकेव लेंस. So at least we can start drawing and know a lot of things. It's a concave lens, मतलब कुछ ऐसा होगा, right? फिर कुछ ऐसा होगा, फिर ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे होगा, इमेज कहीं ऐसे होगा. This is a typical concave system. Okay, so I was saying that this is how a concave lens works. हमें ये बेसिक बातें पता होती है. इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है, तो मैंने वहीं बना दी, कहीं पर भी बना दो. ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं कहाँ रखा है, कहीं तो भी रखा होएगा. दो ही केसेस होते हैं इसमें. ओके, एटलीस्ट वी हैव द बेस रेडी. नाउ लेट्स रीड. A concave lens of focal length 20 सेंटीमीटर. हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है which is 20 सेंटीमीटर. वेरी नाइस. तो हमें ये पता चल गया दिस इज 20 सेंटीमीटर, बट पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमें देखना है. इट्स ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट विल बी नेगेटिव. ओके, a focal length 20 सेंटीमीटर forms an image 5 सेंटीमीटर tall. इसका क्या मतलब हुआ कि जो इमेज है उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है. हाइट मतलब हाइट v या h2, tall मतलब हाइट. सो इट इज 5 सेंटीमीटर tall. द इमेज h2 इज 5 सेंटीमीटर tall. ना अब ये क्योंकि सीधी खड़ी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सो इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? ऊपर होने की वजह से द इमेज इज प्लस 5 सेंटीमीटर tall. Fine? Okay. Then image is 5 centimeter tall and 15 centimeter away from the device. It's 15 centimeter. Okay, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर देती हूँ. It's 15 centimeter away from the lens. ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है. अब ये क्या है? ये ए डैश बी डैश है ना, तो ए 15 इज बिकम्स द इमेज डिस्टेंस. ओके, इमेज डिस्टेंस इज v इज 15 सेंटीमीटर. बट अगेन क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे, इससे
लेफ्ट साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा. Done. Let's see the head. 15 centimeter away from it. Oh, find things now. See, let's start finding things. Okay. Oh, there are 4 things to be found. Very good. So we need power also. In the list we need power also. We'll start solving. I'll just clean up the area so that ये हमारा इंफॉर्मेशन सेक्टर है और ये हमारा सोल्यूशन एरिया है. ठीक है, यहाँ से भी इसको बंद कर दो. सो दिस इज आवर सोल्यूशन एरिया एंड दिस वाज आवर इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चन एरिया. फर्स्ट थिंग इज देव आस्क्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब देव आस्क्ड यू. वी है एफ है, फॉर्मूला है क्या चीज़, लेंस. ओके, तो हमें लेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, विच इज फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग. ओके, हमारा जो u है उसका साइन एक्सपेक्टेड क्या है. u तो हमेशा इधर होता है, u हमारा नेगेटिव में आना चाहिए, ध्यान रखना. लेट्स चेक. क्विकली मैं रख रही हूँ, वैल्यूज जो हमको पता है वो मैं रख रही हूँ. और हमें u की वैल्यू नहीं पता, इसलिए मैं वो नहीं रख रही हूँ. ओके, सो u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये करीब 60 सेंटीमीटर्स के वहाँ पे खड़ा है. नेगेटिव आया है, वो आना ही चाहिए था क्योंकि लेफ्ट साइड पे. ठीक है, नेगेटिव आ गया, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं, ऐसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. ओके, नाउ लेट्स डू द बी पार्ट. द बी पार्ट इज फाइंड m. ठीक है, m का हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो हम H2/H1 यूज़ कर सकते हैं या V/U यूज़ कर सकते हैं. H2H1 दोनों नहीं है हमारे पास, पर VU है, तो लेट्स यूज V/U. So m becomes V is U is m comes out to be positive 0.25. and remember इन दोनों डिवाइसेस में हमने कहा था द मैग्निफिकेशन विल बी lying between 0 and +1. This lies between 0 and +1. It's 0.25 plus 0.25. So it's lying between 0 and 1. तो हमारा ये भी करेक्ट ही होने वाला है. Now let's come to the C part. The C part has asked object height. Object height मतलब it's asking कि ऑब्जेक्ट कितना टॉल है, ए बी कितना टॉल है. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हाँ देखो, m इज इक्वल टू H2/H1. m अभी आपने कैलकुलेट किया है, मैं ये वाला रख देती हूँ, इनको आसान रहेगा. H2 क्या थी, इमेज हाइट क्या थी, देखो ढूंढो. image height was +5 centimeter. So 5 and H1. We cross multiply. H1 comes out to be 20 centimeter. मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी जो ये हाइट थी, this was
20 सेंटीमीटर. कितना टॉल था वो ऑब्जेक्ट? इट वॉज 20 सेंटीमीटर टॉल. 3 parts हो गए. Now the last part, which is very easy. You have to find the power, which is just 100 by f. Focus हम focal length हमें पता है, -20 हमें पता है. तो power becomes 100 upon -20, which becomes -5, and I have told you the unit is diopters. So the power of this lens, which is in consideration in this question, that is -5 diopters. Okay, so hope a numerical is clear. Only thing is, if you can get this part right. साइंस आप ठीक बना लो, डायग्राम आपको पता हो कि इमेजेस की इस तरफ होती है, छोटी होती है, बड़ी खड़ी भी होती है. इफ़ यू नो दीज थिंग्स वेल, then you're settled. Then there will be no problem and your answers will be right. Okay, thank you.